चलिए खबरों की शुरुआत सबसे पहले राजा मर्डर केस से करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है इंदौर से। पुलिस को जांच में 4 संदिग्ध अकाउंट भी मिले हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बड़े खुलासे इस मामले में। 4 संदिग्ध अकाउंट मिले जो कि देवास के जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर हैं और चारों अकाउंट में लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ है, लाखों रुपयों का लेन देन हुआ है। अब जितेंद्र रघुवंशी जो देवास का रहने वाला है, उसकी तलाश टीम कर रही है। उसकी धरपकड़ के लिए अलग अलग जगह पर दबिश दी जा रही है। तो देखिए इस मामले में क्योंकि हवाला के भी लिंक जुड़े हुए पाए गए हैं। राज कुशवाहा हवाला के रुपयों का इस्तेमाल करता था, वो इस कारोबार से जुड़ा था, ये खुलासा हुआ। और अब ये खुलासा हुआ है कि पुलिस की जांच में 4 संदिग्ध अकाउंट टीम को मिले हैं और चारों अकाउंट ऐसे हैं जिनसे लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है, रुपए इधर से उधर किए गए हैं। और ये अकाउंट देवास के जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर बताए जा रहे हैं। जितेंद्र रघुवंशी कौन है, कहां इसका ठिकाना है और इस मामले से राजा रघुवंशी के केस से वो कैसे जुड़ा है, इन आरोपियों से वो कैसे जुड़ा है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ संवाददाता पीयूष पारे इस वक्त इंदौर से जुड़ गए हैं। पीयूष, एक और बड़ा खुलासा, 4 अकाउंट जिनके लाखों के ट्रांजैक्शन सामने आए हैं और ये अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर हैं। अब जितेंद्र रघुवंशी है कौन, उसका सोनम से क्या लेना देना है, इन आरोपियों से वो कैसे जुड़ा, क्या खुलासा अभी तक? चलिए संपर्क एक बार फिर से उनसे करने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर है इस वक्त की, एक बार फिर से आपको बता दें, सोनम और चारों आरोपियों को टीम लेकर पहुंची है शिलांग और इन सब के बीच जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, बड़े खुलासे हो रहे हैं। पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, 4 अकाउंट देवास के जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर, अब बताइए जरा कि जितेंद्र रघुवंशी है कौन और सोनम के केस से इसका क्या लेना देना है, राज कुशवाहा को क्या वो जानता है, कैसे आरोपियों से इसकी लिंक जुड़ रही है? देखिए बिल्कुल जया, सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन चारों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, इसके अलावा सोनम भी पुलिस की गिरफ्त में आई, तो सबसे बड़ी जानकारी ये जुटाने में पुलिस लगी थी कि इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कौन कर रहा था, आखिर कहां से इन्हें जो है वो पैसा मिल रहा था जिसके जरिए इन्होंने लाखों रुपए में सुपारी राजा की हत्या की दी है। कुल मिलाकर जब अकाउंट्स खंगाले गए तो उसमें एक शख्स जो जितेंद्र रघुवंशी नाम का है, फिलहाल हालांकि इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली, लेकिन ये बताया जा रहा है कि देवास का रहने वाला है, 4 करंट अकाउंट है और इसके अकाउंट से लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। हालांकि ये भी एक जांच का पहलू, क्योंकि सोनम के जो पिता हैं वो दुकान चलाते हैं, प्लाईवुड की इनकी शॉप है, तो उस लिहाज से क्या ये पेमेंट किया गया या फिर सोनम की तरफ से कहीं ना कहीं जितेंद्र रघुवंशी के कहीं ना कहीं यहाँ पर संपर्क में थे या फिर राज कुशवाहा कहीं ना कहीं यहाँ पर जितेंद्र रघुवंशी के संपर्क में था, ये पहलू अभी फिलहाल यहाँ पर खंगाले जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये जितेंद्र रघुवंशी का जब नाम सामने आया है तो उसके बाद में अब इंदौर क्राइम ब्रांच भी अलर्ट हुई है और उसके साथ में देवास पुलिस की भी इस पूरे मामले में मदद ली जाएगी। लेकिन हम लगातार ये कह रहे हैं कि इसमें कहीं ट्विस्ट आने बाकी है जया, क्योंकि कल भी बंसल ने दावा किया था कि क्या राज कुशवाहा इसमें मोहरा हो सकता है, कोई और अन्य चेहरा इसमें भी शामिल हो सकता है, ये तमाम कुछ पहलू हैं। लेकिन अब जब रिमांड पर आरोपी होंगे तो पूछताछ में बड़े खुलासे होंगे और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जितेंद्र रघुवंशी की क्या भूमिका है, ये भी सामने आ जाएगी। निश्चित तौर पर अब इसकी पहचान हुई है लेकिन इसकी धरपकड़ होना बाकी है, उसके बाद ही इस पूरे मामले का और ज्यादा खुलासा हो पाएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका पीयूष जानकारी के लिए। और एक और बड़ा खुलासा आपको करते हैं, राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जैकेट से जुड़ी सस्पेंस की गुत्थी भी सुलझ चुकी है। खून से सनी जैकेट सोनम की नहीं बल्कि आरोपी आकाश की थी। मौकाए वारदात से दूर जो एक जैकेट शिलांग पुलिस को मिली थी जिसपे खून के धब्बे थे, वो सोनम की नहीं आकाश की थी, क्योंकि हत्या के बाद आकाश ने वो जैकेट फेंकी थी। सोनम ने पहनने को अपनी जैकेट उसे दी थी। विशाल चौहान ने राजा पर हमला किया था, सोनम के इशारे पर सिर पर 2 बार पीछे से किए गए थे। हत्या के समय मौके पर सोनम मौजूद थी और शव को खाई में फेंकने में ये शामिल रही थी, क्योंकि शव फेंका नहीं जा रहा था आरोपियों से और इसीलिए उनकी मददगार सोनम बनी। आनंद दूसरी बाइक से निगरानी लगातार करता रहा।
तो ये एक और बड़ा खुलासा आपको इस केस में हम बता रहे हैं कि जिस जैकेट को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि वो सोनम की है, वो सोनम की नहीं बल्कि आकाश की थी, जो कि आरोपी ने पहनी थी और मर्डर के बाद उसे फेंक दिया था।